नमस्कार, आई वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के सीक्रेट बेसिस के बारे में इन दिल्ली एंड कोलकाता। रिसेंटली क्या हुआ कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनकी मृत्यु से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सामने रिलीज कर दिया। साथियों, हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार CIA ने 1960 के दशक में नई दिल्ली और कोलकाता में गुप्त ठिकाने संचालित किए। ये खुलासा अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित दस्तावेजों में हुआ। इन दस्तावेजों में कहा गया कि CIA के न्यूयॉर्क डिवीजन ने भारत में कुछ गुप्त ठिकाने संचालित किए थे, जिसमें नई दिल्ली और कोलकाता भी शामिल थे। 1962 में भारत ने ओडिशा के चारबतिया एयरबेस को अमेरिका जासूसी विमानों U-2 स्पाई प्लेन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, जिससे चीन पर निगरानी रखी जा सके। और कोल्ड वॉर के दौरान CIA ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर चीन और अन्य पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखी थी। साथियों, अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जबरदस्त खुफिया संघर्ष चल रहा था। भारत रणनीतिक रूप से अहम था, क्योंकि यह न तो अमेरिका के पक्ष में था और न ही सोवियत संघ के। इसी दौरान CIA ने भारत में अपने नेटवर्क मजबूत किए। 1960 के दशक में ऐसी खबरें आई कि CIA की गतिविधियां भारत में बढ़ रही थीं और दिल्ली व कोलकाता इसके महत्वपूर्ण केंद्र बने। साथियों, अगर हम जासूसी ऑपरेशन के नजरिए से देखें तो CIA का कोई भी सीक्रेट बेस सीधा सैन्य अड्डा नहीं होता, बल्कि यह एक सेफ हाउस हो सकता है जहां एजेंट काम करते हैं। नई दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में CIA ने अपने नेटवर्क बनाए, जहां वे भारतीय और विदेशी जासूसों के साथ संपर्क में रहते थे और रिपोर्ट तैयार करते थे तथा खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे। साथियों, सीक्रेट बेस ये ऐसे ठिकाने होते हैं जहां CIA अपनी जासूसी अभियानों को संचालित करती है। नई दिल्ली और कोलकाता के ठिकाने इसी तरह के थे। भारत हमेशा विदेशी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां IB CIA की मौजूदगी पर नजर रखती थीं। कई मौकों पर तो भारत ने CIA के एजेंट को निष्कासित भी किया है। साथियों, नई दिल्ली और कोलकाता में CIA की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि वहां किसी को गुप्त रूप से बंदी बनाकर रखा जाता था। ये ठिकाने मुख्य रूप से जासूसी अभियानों के लिए थे, न कि यहाँ पे किसी को गिरफ्तार वगैरह किया जाता था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ बड़े देशों की खुफिया एजेंसियां विदेशों में अपने गुप्त नेटवर्क बनाती हैं, और भारत भी इसमें अपवाद नहीं था। साथियों, जॉन एफ कैनेडी और CIA के भारत में गुप्त ठिकानों के बीच सार्वजनिक किए गए दस्तावेज सामने आए हैं। यह संबंध प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि ये जानकारी जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों में पाई गई है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 में हुई थी। उनकी हत्या के बाद अमेरिका में कई जांचें हुई और CIA के कई गोपनीय दस्तावेज एकत्र किए गए। जब ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए तो उसमें यह जानकारी मिली कि CIA के भारत में भी कुछ गुप्त ठिकाने थे, खासकर नई दिल्ली और कोलकाता में। यह जानकारी तब की है जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1961 से 1963 के बीच की। साथियों, जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध जटिल थे। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को मदद दी थी, लेकिन साथ ही वह पाकिस्तान का भी समर्थन करता था। जॉन एफ कैनेडी के समय ही CIA ने तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह को समर्थन दिया और भारत ने भी इसमें सीमित भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान CIA ने भारत में अपनी जासूसी गतिविधियों को बढ़ाया और नई दिल्ली व कोलकाता में अपने गुप्त ठिकाने बनाए। तो क्या जॉन एफ कैनेडी को इन ठिकानों की जानकारी थी? साथियों, जॉन एफ कैनेडी USA के राष्ट्रपति थे, इसलिए संभव है कि उन्हें CIA की इन गतिविधियों की जानकारी रही हो। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर खुफिया एजेंसियों से हर छोटे ऑपरेशन से सीधे जुड़े नहीं होते। CIA स्वतंत्र रूप से कई देशों में अपनी गतिविधियां संचालित करती थी, खासकर सोवियत संघ और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तो क्यों यह जानकारी सामने आई? साथियों, जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेजों को दशकों तक गोपनीय रखा गया था। 2023 से 2024 में अमेरिका ने कई पुराने दस्तावेज सार्वजनिक किए, जिसमें से कुछ में CIA के भारत में गुप्त ठिकानों का भी उल्लेख था। इसका मतलब यह नहीं है कि जॉन एफ कैनेडी का सीधा संबंध इन ठिकानों से था, बल्कि यह जानकारी CIA की उस समय की गतिविधियों के हिस्से के रूप में सामने आई है। साथियों, जॉन एफ कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को डल्लास के टेक्सास में हुई थी। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे रहस्यमयी और चर्चित हत्याओं में से एक है। जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली के साथ एक ओपन टॉप लिमोजीन में सवार थे। जैसे ही गाड़ी टेक्सास के डेली प्लाजा पहुंची, 3 गोलियां चली। तीसरी गोली जाके सीधे उनके सर पे लगी और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ली हार्वी ऑसवाल्ड नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। वह एक पूर्व अमेरिकी मरीन था जिसने सोवियत संघ में रहने की कोशिश भी की थी। आरोप था कि उसने टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल से गोली चलाई थी। और जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद जैक रूबी नामक व्यक्ति ने ऑसवाल्ड को पुलिस हिरासत में ही गोली मार दी। इससे हत्या की साजिश को लेकर कई अटकलें तेज हो गई। अमेरिकी सरकार ने वारेन कमीशन बनाकर जांच कराई। वारेन कमीशन की रिपोर्ट भी 1964 में आ गई।
लेकिन रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि ऑसवाल्ड ने अकेले यह हत्या की थी और कोई बड़ी साजिश नहीं थी। लेकिन कई लोग इस रिपोर्ट से असहमत रहे और जॉन कैनेडी की हत्या आज भी रहस्यमय बनी रही है, उनकी गुत्थी आज भी नहीं सुलझी है। कुछ लोग तो मानते हैं कि जॉन कैनेडी की हत्या में CIA, FBI, माफिया या सोवियत संघ का हाथ हो सकता है। साथियों, 1979 में अमेरिकी कांग्रेस की एक जांच में कहा गया कि हत्या में संभावित साजिश हो सकती है। जॉन कैनेडी ने कई नीतिगत फैसले लिए थे जिससे कई शक्तिशाली समूह नाराज थे। जॉन कैनेडी CIA को खत्म करना चाहते थे क्योंकि वे खतरनाक ऑपरेशन चला रही थी। सोवियत संघ व क्यूबा मिसाइल संकट भी उसी बीच था। जॉन कैनेडी ने क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ को चुनौती दी थी और उसी बीच वियतनाम में हो रहे युद्ध को भी जॉन कैनेडी खत्म करना चाहते थे, जिससे सेना के कुछ अधिकारियों को नुकसान हो सकता था। साथियों, जॉन कैनेडी की हत्या अमेरिका की सबसे रहस्यमय और विवादित हत्याओं में से एक रही है। आधिकारिक रूप से इसे लोन गनमैन मतलब एकल हमलावर की करतूत माना जाता है, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि इसमें किसी बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है। और साथियों, फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि CIA की गुप्त गतिविधियों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से है। जॉन कैनेडी के दौर में CIA ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाई थी और यह जानकारी अब उनकी हत्या से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के कारण सामने आई है। तो साथियों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? ये है यहाँ पर आपके ऑप्शंस। नंबर 1 पर है अमेरिका, रूस, चीन और जापान। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सही आंसर क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।